वर्षों की कठोर तपस्या, लेकिन सत्य अब भी दूर था। क्या मेरे सारे प्रयास व्यर्थ थे? क्या मैं गलत दिशा में चल पड़ा हूं? विफलता इतनी गहरी थी कि किसी भी मनुष्य को तोड़ दे, पर गौतम के भीतर आशा की छोटी लौ अभी जीवित थी। निराशा मुझे रोक नहीं सकती। उसे अपने स्वप्न याद आए, वे स्वप्न जो किसी महान जागरण का संकेत थे। शायद यह अंत नहीं, आरंभ है। यदि मुझे बोधि प्राप्त होनी है तो यह पात्र धारा के विपरीत बहेगा। और फिर प्रकृति ने उत्तर दिया। उस क्षण गौतम के भीतर नया प्रकाश जाग उठा। अब मैं पीछे नहीं लौटूंगा। वह वृक्ष साधारण नहीं था, मानो प्रकृति स्वयं उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। यही मुझे उत्तर मिलेगा। ऋषियों ने चिंतन के लिए पूर्व दिशा को श्रेष्ठ माना था। प्रकाश वहीं से आता है, मैं उसी ओर मुख करूंगा। चाहे यह शरीर सूख जाए, चाहे केवल अस्थियां शेष रहें, बिना बोधि प्राप्त किए मैं यहां हूं। यह केवल संकल्प नहीं, इतिहास की दिशा बदलने वाला क्षण था। यह पुरुष साधारण नहीं, यह संसार को नया मार्ग देगा। हे मुनि सिद्धार्थ गौतम, पृथ्वी तुम्हारे चरणों से गौरवान्वित है। तुम निश्चित ही बुद्ध बनो। मानो संपूर्ण प्रकृति सिद्धार्थ गौतम का स्वागत कर रही थी। और फिर आरंभ हुआ मन और माया का सबसे बड़ा युद्ध। गौतम, यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। मार ने भय, मोह और भ्रम से गौतम का मन तोड़ना चाहा। एक पल के लिए भय ने उसके हृदय को छू लिया। क्या मैं वास्तव में सफल हो पाऊंगा? मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर्य है, मुझ में प्रज्ञा है। अब गौतम डर नहीं रहा था, वह जाग रहा था। हे मार, तू मुझे पराजित नहीं कर सकता। जिस प्रकार कौवा पर मधुरता खोजता है और निराश लौट जाता है, यह संभव नहीं। अंधकार हार चुका था और भीतर प्रकाश जन्म ले रहा था। उस रात केवल एक मनुष्य नहीं बदला, मानव इतिहास बदल गया। गौतम अब केवल गौतम नहीं रहे, वे बुद्ध बन चुके थे।